हेलो एंड वेलकम टू हाइफा इन्वेस्टिंग। मैं हूं मनीष खंडेलवाल। आज का टॉपिक है की पॉइंट्स ऑफ हाइफा एल्गो सिस्टम एंड बेनिफिट्स ऑफ आवर सिस्टम। आज हम अपने सिस्टम के की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है और इसको यूज़ करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म एक साथ काम करते हैं। सॉफ्टवेयर, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज़ चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो कि एमी ब्रोकर यूज़ करते हैं हम। सेकंड वन इज़ रोबो एंड थर्ड वन इज़ हमारा ब्रोकर का प्लेटफॉर्म जो कि अलाइज ब्लू है। ठीक है, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने सर्वर पे डाल रखे हैं। सर्वर पे डालने का इसका एक ही मकसद है कि इसे हम फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें दिन भर सिस्टम के सामने बैठना नहीं पड़े। ठीक है, सुबह 5 मिनट और शाम को 2 मिनट ही देने पड़ेंगे आपको सिस्टम को लॉगिन और लॉग आउट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सिस्टम के क्या क्या की पॉइंट्स हैं। इट्स अ कंप्लीट ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम विच इंक्लूड्स, ये कंप्लीट ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें मैनुअली कुछ भी नहीं होता है। यहाँ स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्टॉक ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होने तक पूरा काम मशीन से होता है हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिटेबल है। ये मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा अभी। तो इस सिस्टम में हमारे क्या क्या है। ओरिजिनल डेटा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में लिखता हूँ क्योंकि लोग 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना के और कोई फ्री के डेटा यूज़ कर रहे हैं। उसमें जब चार्ट ही सही नहीं बनेंगे तो उसके सिग्नल कैसे आप सही मानेंगे कि सिग्नल जनरेट हो गया उसमें, और फिर उसके सिग्नल गलत जनरेट होंगे तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो ओरिजिनल डेटा ही मैं यूज़ करता हूँ और ओरिजिनल डेटा का कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है जो नॉर्मल जो डेटा है उससे। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद बैक टेस्ट। हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिटेबल है। ये हमने बैक टेस्ट भी किया हुआ है तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है और हमें इसमें लॉस होने की संभावना बहुत कम है या नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने ये अपना सिस्टम है, इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बैक टेस्ट का बटन दबाया है मैंने। ये स्टॉक वॉच लिस्ट है जिनमें ट्रेड्स होते हैं और ये देखिए, ये आपको इसमें अभी 9 महीने का डेटा है। मैं आपको दिखा दूंगा, 9 महीने का डेटा है। ये रिज़ल्ट लिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो 30/9 से 2019 से इसमें डेटा है। करीब करीब 9 महीने हो गए और 9 महीने में ये 233% का रिटर्न जनरेट करने में कामयाब हुआ है, जो कि साल भर में जाके करीब करीब 300% का रिटर्न बैठता है। ये रिटर्न फिक्स्ड कैपिटल पे लिए हुए हैं। अगर हम हमारे हुए जनरेट किए हुए प्रॉफिट को नेक्स्ट मंथ वाइज अगर हम क्यूमुलेटिव करते जाएं तो रिटर्न से बहुत ज़्यादा रिटर्न हमको मिल सकता है। मैक्सिमम सिस्टम ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 14% है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 14% से ज़्यादा का कैपिटल लूज़ होना थोड़ा इसमें मुश्किल है। हमारी विनिंग सिचुएशन केवल 45-45.5% रहने वाली है इसमें और लूजिंग सिचुएशन 55.5% है। लेकिन फिर भी हम ये रिटर्न जनरेट करने में कामयाब है क्योंकि हमने इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल यूटिलाइजेशन सबको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ किया है और वॉच लिस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। प्रॉफिटेबल स्टॉक वॉच लिस्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। ये मैंने बताया आपको कि ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है। मेरी स्ट्रेटजी जिस पे बहुत अच्छा काम करती है उन्हीं स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उन्हीं में ही ट्रेड आते हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट ये भी पूरा ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप मनी को मैनेज करेगा, रिस्क को मैनेज करेगा ये सिस्टम, कि कितना हमें परचेज़ करना चाहिए, कितना क्वांटिटी बाय करना चाहिए, कितना सेल करना चाहिए, कितना पोजीशन ओपन रहना चाहिए, ये सब चीज़ें ये हमारा सिस्टम मैनेज करेगा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन, विच स्टॉक्स विल बी यूजिंग इन ट्रेडिंग फॉर द डे। हम मार्केट स्टार्ट होने के समय ही डिसाइड कर लेते हैं, हमारा सिस्टम डिसाइड कर लेता है कि आज किन स्टॉक्स में ट्रेड होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन, विच स्टॉक्स विल बी यूजिंग इन ट्रेडिंग फॉर द डे।
मार्केट स्टार्ट होने के साथ ही हमारा सिस्टम उन स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है। स्टॉक सिलेक्शन, विच स्टॉक शुड ओनली बाय एंड विच स्टॉक शुड ओनली सेल टुडे। मार्केट स्टार्ट होते ही हमारा सिस्टम ये भी सेलेक्ट कर लेता है कि आज किन स्टॉक्स में केवल बाय ही किया जाएगा, उनमें सेल नहीं करेगा, और किन स्टॉक्स में केवल सेल किया जाएगा और उसमें बाय नहीं किया जाएगा। ये स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे मार्केट अप जा रहा हो चाहे डाउन जा रहा हो। ऑटो क्वांटिटी सेलेक्ट टू मैनेज रिस्क, ये पर ट्रेड रिस्क के हिसाब से ऑटोमेटिक क्वांटिटी खुद ही निकाल लेता है और उन्हीं क्वांटिटी में ट्रेड करता है, जिससे हमें बहुत बड़े लॉस होने की संभावना नहीं हो। टोटल ट्रेड्स मैनेजमेंट, यानी हाउ मेनी ट्रेड्स विल बी टेकन, आज कितने ट्रेड्स लिए जाएंगे, ये भी हमारा सिस्टम मार्केट स्टार्ट होने के साथ ही डिसाइड कर लेता है। एंड हाउ मेनी ट्रेड्स विल बी रनिंग एट अ टाइम, और एक टाइम में कितने ट्रेड्स रन करने चाहिए ताकि हमारी जो कैपिटल है उसका फुल्ली यूज़ हम कर पाएँ, ठीक है। तो और रिस्क भी प्रॉपर मैनेज हो, तो इन सब का भी ये सिस्टम ध्यान रखता है। मैनेज टारगेट्स विद एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स, आप टारगेट आने पर एग्जिट भी करना होता है, प्रॉपर एंट्री एग्जिट लेवल्स टारगेट लेवल्स सबको मैनेज करता है ये सिस्टम। मैनेज स्टॉप लॉस ऑल्सो, यस, स्टॉप लॉस हमारा बहुत कम है। मैं आपको सिस्टम में अभी बताऊंगा कि हमारा स्टॉप लॉस कैसे कम है। देखिए मैं आपको चार्ट के थ्रू बताता हूँ। ये हमने बैक टेस्ट रिजल्ट देखा, तो अगर हम इसका चार्ट ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट 1.2% है और एवरेज लॉस है 0.65%, यानी दोनों के बीच में ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ही कम का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है प्रॉफिट कमाने का और लॉस देने के बीच का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको किसी भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा, ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मैनेज स्टॉप लॉस, तो इसीलिए वो स्टॉप लॉस को भी मैनेज करता है जो कि बहुत कम होता है। अब इसके अलावा टैकल द ट्रेड आफ्टर स्टॉप लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो सिस्टम हमारा ये भी डिसाइड करता है कि उसको कैसे टैकल किया जाए उस ट्रेड को। व्हाट शुड डू नेक्स्ट आफ्टर एसएल हिट, हमें आगे क्या करना है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। टेकिंग न्यू ट्रेड्स और नॉट, ये पहले डिसाइड करेगा कि इसे ट्रेड करना है नया या नहीं करना है। इफ विल टेक देन what will be the new entry, new exit levels and what will be the revised target and SL। जब ये सिस्टम डिसाइड कर लेता है एसएल हिट होने के बाद कि अगर हमें ट्रेड लेना है, तो इमीडिएटली वो उसका अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग न्यू एंट्री लेवल, न्यू एग्जिट लेवल, रिवाइज टारगेट और स्टॉप लॉस अगेन वो डिसाइड कर लेता है। तो सभी चीज़ों का इसमें इस सिस्टम में ध्यान रखा गया है, जो कि मैनुअली ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। प्रूवन बैक टेस्ट रिजल्ट्स, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, जब हमें पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल, मैंने जो आपको रिजल्ट बताया है सर्वर पर कि किस तरीके से हमारे सिस्टम करीब करीब 300% साल का रिटर्न फिक्स्ड कैपिटल पर जनरेट कर रहा है, अगर हम उससे क्यूमुलेटिव करेंगे तो और भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने में हम कामयाब रह सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड ट्रेड्स, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम अनशन ट्रेड कर रहा है, दिन भर में 50 ट्रेड आ गए, 100 ट्रेड आ गए, ऐसा नहीं है। ये लिमिटेड ट्रेड्स करेगा क्योंकि स्टॉक भी लिमिटेड ही सेलेक्ट करता है। नो बिजी ऑल द डे, अगर आपने सर्वर ले रखा है और उस पर सिस्टम फीड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई दूसरा काम या अपना बिजनेस कर सकते हैं, या आप सर्विस करते हो तो सर्विस कर सकते हैं, या इसके अलावा दूसरा भी कुछ काम कर सकते हैं। नो स्पेंडिंग टाइम ऑल द डे इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा नहीं रहना है कि तेज़ी होगी कि मंदी होगी, कि हमें क्या स्टॉक सेल करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए, किन लेवल्स पे सेल करना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
नो नीड टू सी ऑल द टाइम चार्ट्स, आपको दिन भर चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, इसके लिए हम दिन भर चार्ट देख रहे हैं। नो नीड टू स्पेंड डेली 2-5 hours फॉर फाइंडिंग ट्रेड्स फॉर नेक्स्ट डे। नो नीड टू स्पेंड डेली 2 से 5 hours फॉर फाइंडिंग ट्रेड्स फॉर नेक्स्ट डे। हमें रोज़ 2 से 5 घंटे जो हम अपने कल के लिए जो तैयारी करते हैं कि कल हमें किन किन स्टॉक्स में किन लेवल्स पे ट्रेड करना है, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर कैपिटल यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर कैपिटल यूटिलाइजेशन, अगर आपकी कैपिटल रखी है और ट्रेड्स नहीं आए, या ट्रेड्स आए और आपकी कैपिटल नहीं है, या आपने अपने कैपिटल, आपकी स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिटेबल है लेकिन आपने अपनी कैपिटल ही पूरी यूटिलाइज नहीं करी है, तो भी उस प्रॉफिट का क्या काम। अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल पड़ा है और वो यूटिलाइज केवल 10,000 रुपये का कर रहा है और उसमें भले ही आपको 5% का प्रॉफिट दे रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो प्रॉपर कैपिटल यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम मैनुअली नहीं कर पाते हैं। बिकम अ कंप्लीट प्रोफेशनल टेक्निकल इंट्राडे ट्रेडर, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। बिकम अ कंप्लीट प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बाय इवन नॉट नोइंग द टेक्निकल एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी जानते हुए हैं तो भी आप कंप्लीटली प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं इस सिस्टम को अवेल करके। इमोशनल लेस ट्रेडिंग, इस ट्रेडिंग में आपके इमोशंस नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि आप सिस्टम के सामने बैठे नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। आपको पता है कि सिस्टम प्रॉफिट जनरेट करने वाला ही है, भले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो सकता है लॉस दे, लेकिन ओवरऑल हम जब क्वार्टरली या ईयरली जाके उसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता है कि वो प्रॉफिट में रहने वाला है, तो हमें डर नहीं लगता है। सो इमोशन लेस ट्रेडिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीट डिसिप्लिन ट्रेडिंग है, हर चीज़ का स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब फिक्स है। स्टॉप लॉस होने के बाद उसे कैसे मैनेज करना है वो भी फिक्स है। बेनिफिट फॉर बिजनेसमैन, सर्विस क्लास, रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ्स एट्सेट्रा। तो ये सिस्टम इन सभी के लिए बेनिफिशियल है। बिजनेसमैन है, अगर आप बिजी रहते हैं तो आप सिस्टम को सर्वर पे डाल के छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर आप 3:30 बजे भी सिस्टम को बंद करना भूल गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। आप उस सिस्टम को शाम को भी लॉग आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप इस सिस्टम को अवेल कर सकते हैं, सर्विस क्लास हैं तो भी आप इस सिस्टम को अवेल करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, रिटायर्ड हैं तो भी आप इसमें अपने आप को बिजी रख के पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, और हाउस वाइफ्स हैं तो घर का काम करते हुए भी वो इसमें अपना पैसा बना सकते हैं। येट नॉट एंड्स, यस, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। मार्केट विल गो अप और गो डाउन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मार्केट में चाहे तेजी हो या मंदी हो, आवर एल्गो सिस्टम इज इनफ स्मार्ट टू जनरेट प्रॉफिट्स इवन इन बियर मार्केट। जब मार्केट अप जाना है कि डाउन जाना है, आपको दिमाग पे जोर ही लगाना है, और हमारा सिस्टम जो है तब भी प्रॉफिट जनरेट करेगा जब बियर मार्केट होगा। जब मंदा होगा मार्केट तब भी प्रॉफिट जनरेट करेगा। हमारी निफ्टी चाहे 11,000 से 1,000 आ जाए, चाहे 11,000 से 1 लाख चले जाए, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिस्टम ही खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे बाय करके सेल करना है या पहले शॉर्ट करके कवर करना है, ठीक है। डू यू बिलीव दैट ऑल अबाउट थिंग्स कैन बी मैनेज मैनुअली? नॉट पॉसिबल, यस। क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या आपको विश्वास है कि ये सब चीज़ें आप मैनुअली हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पा सकते कोई भी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल बिग मूवर्स डूइंग ओनली एल्गो ट्रेडिंग फॉर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं, कंसिस्टेंट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर कंसिस्टेंटली वो पैसा कमा रहे हैं तो मैनुअली ट्रेडिंग करके नहीं कमा रहे हैं, वो केवल और केवल एल्गो ट्रेडिंग को यूज़ करके कमा रहे हैं, ठीक है। तभी हम एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही हम कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि मैनुअल ट्रेडिंग करके पॉसिबल नहीं हो सकता। जो कंसिस्टेंटली मार्केट में ट्रेड करेगा, चाहे
बुलिश हो या बियरिश, कैसा भी मार्केट हो, कंसिस्टेंट जो मार्केट में ट्रेडिंग करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि प्रॉफिटेबल रहने के। ठीक है, अगर किसी दिन आपने एक दिन लॉस किया, 2 दिन लॉस किया, तो तीसरे दिन आप ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे। लेकिन वही अगर तीसरे दिन आपको क्या पता बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो एल्गो ट्रेडिंग से ही आ सकती है। ठीक है, सो गाइज मैंने अपने सारे की पॉइंट्स अपने सिस्टम के आपको ब्रीफ कर दिए हैं। सो ओपन अकाउंट इन अलाइस ब्लू थ्रू माय डिजिलिंक। अगर आपको ये सिस्टम अवेल करना है तो आपको अलाइस ब्लू में अकाउंट खोलना होगा, वो भी मेरे इस डिजिलिंक के थ्रू, ताकि आपका अकाउंट हमारे सिस्टम में मैप हो सके। ठीक है, पैसा आपके अकाउंट में ही रहने वाला है, पैसा ट्रेड आप ही करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। ठीक है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा उसमें। सो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। चार्जेस ऑफ एल्गो, लास्ट में मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। अगर आपकी पूंजी 1 लाख रुपए तक है, कम से कम 1 लाख रुपए से कम आप स्टार्ट इसमें नहीं कर पाएंगे। कर तो पाएंगे लेकिन वो इतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका 1800 रुपये पर मंथ चार्जेस रहेगा हमारा। और इंक्रीज़ 1000 पर लाख आफ्टर फर्स्ट 1 लाख। जैसे ही आप अगर अपना अमाउंट 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख करते हैं तो हमारा चार्जेस भी 1000 रुपीज़ पर मंथ का बढ़ जाएगा। जो चार्जेस हैं उसके मुकाबले रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। इट्स इनॉग्रल ऑफर फॉर स्टार्टिंग 100 क्लाइंट्स ओनली। ये केवल और केवल इनॉग्रल ऑफर है जो कि फर्स्ट 100 क्लाइंट्स के लिए है। उसके बाद सून द चार्जेस विल बी 3200 पर मंथ आफ्टर 100 क्लाइंट्स। सो जल्दी करें आप इस सिस्टम को अवेल करने के लिए। हाईफाई इन्वेस्टिंग ने अपने 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने ये कोर्सेज़ लॉन्च किए हुए हैं। अगर आपको इन कोर्सेज़ के बारे में जानना है या इनको अवेल करना है तो आप www.haifainvesting.com पे जा सकते हैं। और एल्गो के बारे में कुछ भी जानना हो तो 9461130303 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, पूछना हो, कमेंट करना हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे या कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।